नमस्कार, मैं रमणीश साहब देख रहे हैं 1/24। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से दूसरी बार यात्रा पर जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जदयू प्रवक्ता परिमल कुमार से बात करना चाह रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष सर फिर से दूसरी बार यात्रा पर जा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं सर? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का प्रश्न है, तो तेजस्वी जी तो विदेश यात्रा ज़्यादा करते हैं, बिहार की यात्रा कम करते हैं। और तीसरी बात कि अभी तो उन पर अभी तो बेचारे आप जानते ही हैं कि एक लाख के मुचलके पर वो बेल पर हैं। तो कम से कम उनको तो जमानत भी तो मिल चुका है ना? जमानत तो बेल न मिला है ना, तो दिस इज द पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ना, राइट। दोष मुक्त वो नहीं हुए हैं, प्रक्रिया है। किसी पर भी यदि कोई आरोप लगता है, जो जुडिशरी है वो जुडिक्शन प्रोसेस, फैक्ट और लॉ के आधार पर अपना निर्णय लेती है। तो जो बार बार वो जाते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस, राइट। तो फिलहाल वो जेल पर हैं, बेल पर हैं। तो कम से कम बिहार की यात्रा करके उनको यह बुद्धि तो मिल जाए कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने किस तरह सड़क का निर्माण किया है, राइट। महिला सशक्तिकरण का काम किया है, जो रोड मैप, कृषि रोड मैप का जो बनाए गए उसके प्रभाव क्या है, किस तरह पर्टिकुलरली कृषि क्षेत्र में एकदम कृषि क्रांति आई है, सामाजिक क्रांति का दौर हुआ है, राइट। दलित और अल्पसंख्यकों का विकास सुनिश्चित करने का काम हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। तो ये सब वो देखेंगे, भगवान उनको सुबुद्धि देंगे कि भाई जिस तरह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार संपूर्ण विकास का काम करते हैं, तो वो परिवार के राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण को छोड़कर जनहित में कुछ काम करना सीखें। कम से कम इस यात्रा से उनको ये जानकारी तो प्राप्त होगी कि आखिर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को विकास पुरुष क्यों कहा जाता है। वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए के लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनके नज़र में, राजद के नज़र में काम का मतलब है भ्रष्टाचार, घोटाला, अपराध, अपहरण और स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप एक्टिविटी, राइट। चंपा विश्वास कांड याद है ना, गौतम शिल्पी हत्याकांड याद है ना। और पहले तो ऐसा होता था कि चीफ मिनिस्टर के हाउस से आतंकराज के दौरान यह डिसाइड होता था कि किसकी हत्या की जाएगी, किसको का अपहरण किया जाएगा, कितनी फिरौती ली जाएगी, राइट। तो ऐसे लोगों के आंख पर तो भ्रष्टाचार और अपराध और परिवारवाद का ही पट्टा लगा हुआ है ना, उनको विकास कैसे नजर आएगा? अपराध पर नाम लिए तो अपराध तो अभी भी चल रहा है। अपराध को लगातार किसी न किसी का हत्या हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय का आधार है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, राइट। जहाँ तक अपराध का प्रश्न है, तो विश्व के कोई भी एक स्टेट बताइए जो 0% क्राइम घटित हो रहा हो। क्राइम होते हैं, लेकिन उससे निपटने के सरकार का प्रयास, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विलिंगनेस है, वह किस सीमा तक और किस रूप में काम करती है, वो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द गुड गवर्नेंस, राइट। अब जिस समय राजद की सरकार थी, उस समय हमने कहा ना कि चीफ मिनिस्टर के हाउस से ही ये डिटरमाइन होता था कि किसको का अपहरण किया जाएगा और कितनी फिरौती ली जाएगी और किसकी हत्या की जाएगी। आज जब भी अपराध होते हैं, 48 आवर्स के अंदर अपराधी अरेस्ट किए जाते हैं, त्वरित कार्रवाई की जाती है। एक भी व्यक्ति ऐसा है जो हाल फिलहाल में जो भी छिटपुट अपराध हुए हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर घूम रहा है क्या? सभी लोगों को सलाखे के पीछे डाल दिया गया है। तो यही सुशासन है, गुड गवर्नेंस यही है, राइट। हम इस गुड गवर्नेंस की तुलना आप आतंकराज से नहीं कर सकते। फिर से गिरिराज सिंह भी यात्रा पर जा रहे हैं और सब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं। इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बतला दूं कि जैसे गिरिराज सिंह की यह व्यक्तिगत यात्रा है, यह बीजेपी की भी यात्रा नहीं है और न ही एनडीए की यात्रा है। तो किसी के व्यक्तिगत यात्रा पर हम लोग क्यों उस पर अपना पर्टिकुलरली कमेंट करें या उसको पर्टिकुलरली कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दें? सभी को घूमने का अधिकार है, घूमें। समाज जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है, परमिसिबिलिटी है, उसके अंतर्गत सभी अपने अपने फेथ को एक्सरसाइज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन शांति सौहार्द बना रहे, और यही हमारे आदरणीय आरजेडी के लोग यही बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आरजेडी के लोग को कोई काम है क्या? मात्र लालू जी जहाँ या लालू फैमिली जहाँ भी रहता है मात्र भ्रष्टाचार में। आप चाहे तो फॉर्डर स्कीम देखिए, फिर आप देखिए जो सॉइल स्कीम, फिर फ्लड स्कीम आपने देखा, अभी IRTCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला।
तो जैसे कहता है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, वही है आरजेडी और घोटाला और भ्रष्टाचार के बीच का संबंध अनंत। जहाँ भी मौका मिला है वहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया, आगे भी यदि कोई मौका मिलेगा वहाँ भी भ्रष्टाचार करेंगे, लूट खसुट का काम करेंगे। तो बिहार के जनता के अरमान, आशा और विश्वास हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ है। आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर्स की चिंता करते हैं। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का काम ही बोलता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तो विकास का काम सुनिश्चित करते हैं, और जो विकास जो हुए हैं उसको देख के जनता का समर्थन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ होता है। जैसा आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि 70 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू लीड कर रही है। इसका मतलब है कि बिहार के बहुसंख्यक लोगों का विश्वास हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ है। महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि जो भी है इस बार तेजस्वी जी किस नेतृत्व तेजस्वी सरकार में आ रहे हैं फिर से। देखिए, महागठबंधन में कौन कौन शामिल है। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जो गांधी जी का नाम तो लेते हैं लेकिन शराब घोटाला में लंबे समय तक जेल में बंद रहे हैं। महागठबंधन में हेमंत सोरेन जी हैं जो अभी जेल की यात्रा करके आए हैं। महागठबंधन में आरजेडी के तेजस्वी जी हैं जो बेल पर बाहर हैं। तो महागठबंधन की जो एग्जिस्टिंग रूपरेखा है वह तो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। तो इन लोगों से हमको लोगों को सुशासन का पाठ तो लेने की आवश्यकता है नहीं। जनता नकार चुकी है, चूँकि डेमोक्रेटिक सेटअप में, कॉन्स्टिट्यूशन में, मल्टी पार्टी सिस्टम में तो कुछ पार्टियां इस तरह के अपने, है ना, जो जन उन्मुख जिनका उद्देश्य नहीं है ना, वह भी पार्टिसिपेट कर रही, वो अपने हित में काम करती है। जैसे आरजेडी लालू परिवार के हित में काम करती है, तो जनहित से इनको लेना देना कहाँ है। तो इस तरह के पार्टी के स्टेटमेंट को हम लोग नोटिस भी नहीं लेते टेक्निकली। ऐसा शंका लग रहा है कि फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पलटी फिर से मारेंगे। क्या बात बोलते हैं, कभी हम लोग पलटियाँ नहीं मारते हैं। लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता के विकास के लिए होती है। वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38 कहता है कि इंडिया शैल बी वेलफेयर स्टेट। जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार 2005 से सत्ता में आए, लगातार विकास और सामाजिक न्याय के नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। साल भर हो गया है परिवर्तन। अरे विपक्षी दल न परिवर्तन होता है, हम लोग तो यथावत हैं, जनता के विकास का काम, बिहार के विकास का काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता परिमल कुमार को। सभी प्रश्नों को बेबाकी से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।